जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मार्केट बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैनिक के ऊपर है। अच्छा देखें, पॉइंट्स इतने नहीं निकाले जा रहे हैं, ठीक है। 900 पॉइंट निकले हुए हैं, जिसमें से आपका देखें एंग्रो, बड़े ये जो जितने बड़े स्टॉक्स हैं ना जिसमें आपका सिस्टम है, एंग्रो है, पीएसओ है, ठीक है, इसी तरीके से पीपीएल है, ओजीडीसी, एफएफसी, जितने अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ना, तो वो अब आप यहाँ पे देखें, मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अभी क्लोज होने में ऑलमोस्ट जो है वो 6-7 मिनट बाकी हैं और अभी 900 पॉइंट जो है वो डिक्लाइन है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे पीएसओ 3.5% जो है वो डिक्लाइन है, ठीक है। 2% पीपीएल, एसएनजीपी भी ऑलमोस्ट 3% के करीब करीब है, ठीक है। एयर लिंक 2% है, सिस्टम यहाँ पे 3% से ऊपर है, साजगार यहाँ पे 3% के करीब करीब है, ठीक है। तो ये मेरी खुद की वॉच लिस्ट बनाई हुई है और जिनमें मैं काम करता हूँ। और यहाँ पर आप देखें तो बी एफ बायो 3% के करीब जो है वो डिक्लाइन है, सी सेप डिक्लाइन है। तो ओवरऑल आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपके जितने बड़े स्टॉक्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एंग्रो को देखूँ, एंग्रो एच को आप ये देखें, ऑलमोस्ट 2% के करीब करीब डिक्लाइन है। और यहाँ पे हमारे पास जो अभी तक पॉइंट्स निकल चुके हैं वो 850-900 के पॉइंट्स जो है वो निकल चुके हैं। ऑल्दो के 5 से 6 मिनट रह गए सेशन क्लोज होने में। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे आप देखें कि सेंटिमेंट्स मार्केट में जो सिर्फ नज़र अभी आ रहे हैं ना, अभी सिर्फ बजट को लेके मामला जो है वो पैनिक के ऊपर हैं। रूमर्स जो है वो इस तरीके की बातें, कानों में आवाज़ आ रही हैं कि भाई जी ऑटो सेक्टर के अंदर जो है वो लोअर कैप कंटिन्यू दिख सकते हैं। अब मैं आपको एक अलग जो है वो सिनेरियोज बताता हूँ, ठीक है भाई। जब कंपनी पॉजिटिव हो ना, तो जब कंपनी पॉजिटिव हो, ठीक है, मैं लेट सपोज़ के मैं यहाँ पे गैल की एग्जांपल ले लेता हूँ। लास्ट वीलॉग जो है वो आप लोगों के साथ अराउंड 19 मई को बनाया गया था, ठीक है। उस वक्त प्राइजेस यहाँ पर थी और उस वक्त मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि ये जो हमारे पास गैप क्रिएट हुआ हुआ है, आप ये देखेंगे ये जो गैप है हमारे पास, रन अवे जो गैप था, उसको कितना ज़बरदस्त जो है वो आज फिल आउट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि सेम इसी जगह के ऊपर जो है वो फिल आउट हुआ है और यहीं से प्राइजेस जो है वो अब मुड़ रहे हैं। अब दो चीज़ें हैं, फिल वकिया मैंने जो है वो एक चैनल भी खींचा है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पर मैंने इस पॉइंट को कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को कनेक्ट किया और ये तीसरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम्स यहाँ पे बेहतर हैं, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से जो है वो हमें बढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पे ये समझनी है कि ओवरऑल मार्केट पे, सॉरी ये एकेडी का है ये वाला, ओवरऑल मार्केट पे जो सेंटिमेंट्स है ना, आप देखेंगे अभी जैसे कि यहाँ पे ओजीडीसी में 20,000 का बायर बैठा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट के सेशन में, लास्ट के कुछ मिनट में बाइंग्स हमें जो है वो अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने करना क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखना है, लिमिटेड स्टॉक्स पे काम करना है, जो अच्छे लेवल के ऊपर आ गए हैं, जो कंपनी अर्निंग्स में खड़ी हुई है, ठीक है। अभी टेक्सटाइल चल रहे हैं, मैं टेक्सटाइल पे काम नहीं करता तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। अगर आप लोगों की अपनी वर्किंग है तो आप बेशक जो है वो उस पर 100 दफ़ा काम करें। लेकिन मेरी हमेशा से सजेशन ये होती है कि जब आप लोगों ने जब भी काम करना है तो हमेशा से कोशिश किया करें कि ये जो हमारे पास, अब ये देखें, ये जो व्हील है ना, हेवी वेटेज बैंक्स हैं, ओ एम सीज़ हैं, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, पावर है, ये भी फर्टिलाइज़र है, टेक्नोलॉजी है, ऑटोमोबाइल है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, ठीक है। और इस साइड पे थोड़ा सा अगर आप आएंगे तो फार्मा और जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर पे मैं काम नहीं करता, रिफाइनरीज वगैरह। अब अभी जो आइटम चल रहे हैं ना, वो क्या चल रहे हैं, वो आइटम ये वाले चल रहे हैं। ये आप देखेंगे ये जो मतलब कि 25% हिस्सा है ना ये चल रहा है, जबकि 75% जो है वो डाउन है। तो मार्केट ऑलमोस्ट अभी 800 पॉइंट डिक्लाइन कर रही है। और यहाँ पे आप देखें कि थोड़ी बहुत जो है वो समझ लें कि एक रिकवरी है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1.2% जो है वो ओजीडीसी में डिक्लाइन है, ठीक है। अभी आपको मैंने, अच्छा पीएसओ भी मैं आपको लगे हाथ बताता चलूँ कि अब आप देखेंगे ये सीधा सीधा आप गैल को देखें, ठीक है। गैल कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन ये जो लाइन मैंने प्लॉट किया है, ठीक है, आवरली के ऊपर इस तरीके से डाउन का, ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये जब जब इस लाइन पे जाता है, ठीक है, इस डाउन ट्रेंड के चैनल पे ये रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग व्यू पे आगे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और ये नीचे करूं
तो आप देखें कि गैल के पास सपोर्ट भी यही है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ऑलमोस्ट नंबर 3 यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जो जोन है हमारे पास 408 410 से आप 420 रुपये पकड़े हैं, ठीक है। हमारी भी जो है वो ऑन एवरेज जो है वो 425-30 के करीब करीब जो है वो इसी जोन के करीब करीब बाइंग है, ठीक है। यहीं पे टारगेट्स आपने जो स्विंग के ऊपर लेके बैठना है वो यहाँ के लिए लेके बैठना है, ठीक है, 480-500 के लिए। अब उसकी वजह क्या है कि कोशिश करें कि जो रूमर्स हैं उनसे आप दूर रहें। मार्केट में जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भाई ऑटो पे टैक्स लगेगा, ये होगा वो होगा, तो देखें कंपनी माशाल्लाह माशाल्लाह अर्निंग के ऊपर खड़ी हुई है, तो कोशिश करें कि उन स्टॉक्स पे पैसे लगाएं जिस पे कंपनी अर्निंग्स पे खड़ी हुई हो, ठीक है। उन स्टॉक्स पे पैसे लगा के कोई भी फ़ायदा नहीं है जो कंपनी नेगेटिव खड़ी हुई हो। अभी एक मैंने देखा कि उसने बोला कि यार वो हीरत, आई थिंक हीरत टेक्सटाइल है कोई, वो। अब आप देखें कि वो इसमें आपको चार्ट जो है वो क्या समझ में आ रहा है, कितने टाइम से आप देखें कि ये एक रेंज के अंदर ये है, सही है, ये उसी रेंज के अंदर ही ये घूम रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस तरीके के स्टॉक से अवॉइड करें, अच्छे स्टॉक्स पे काम करें। वक्ती परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है, लेकिन जो है वो इन फ्यूचर आपको लॉस नहीं होगा। ऑल्दो कि 1 मिनट बाकी है सेशन क्लोज होने में। एच कार गैल 419 के ऊपर आई थिंक क्लोज हो जाएगा, और पीएसओ यहाँ पर देखें आप, और ऑलमोस्ट 800 पॉइंट जो है वो नेगेटिव मार्केट आज की जो है वो क्लोज़ हो रही है। मार्केट क्लोज़ हो जाए 1 मिनट में तो हम जो है वो इंशाल्लाह प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर। ऑलराइट जी, यहाँ पे मार्केट हो गई है हमारी क्लोज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। GHNI लास्ट व्लॉग पे भी आप लोगों को 19 मई को शेयर किया गया था, ठीक है। प्राइजेस जो है वो सेम जगह के ऊपर थे। अब आप यहाँ पे देखें कि प्राइजेस सेम जगह के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन चल रही है। इंडिकेटर्स भी साइडवेज के ऊपर हैं, झूम रहे हैं। तो ऑल अच्छा, दूसरे नज़रिए से अगर मैं बात करूँ तो प्राइजेस आप देखें कि प्राइजेस आपके पास जो है वो एक सपोर्ट पर भी आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि प्राइजेस जो है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट पर भी मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और जैसे ही मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट किया ये ब्रेक करके सीधा जो है वो 700, 750, 740 के तरफ जा सकता है। तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो जमा करें, ठीक है, सुकून से काम करें। मार्केट में ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वीडियो सिर्फ आप लोगों को ये जो है वो रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ लाइव मकसद ये था कि मार्केट में देखें ओवरऑल क्या है, मतलब 850 पॉइंट जो मार्केट आई थिंक अभी क्लोज़ हुई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं 880 पॉइंट पे जो है वो राउंड ऑफ करूँ तो मैं 880 पॉइंट पे क्लोज़ हुई है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि SNGP PSO 3.5%, मतलब स्टॉक वाइज अगर आप देखें ना आइटम वाइज, तो उस पर जो आइटम डिक्लाइन कर रहे हैं आपके वो बड़े आइटम है, ठीक है, जिनकी वेटेज जो है वो ज़्यादा है मार्केट पे, वो आइटम जो है वो आपको डिक्लाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब लास्ट व्लॉग के ऊपर मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ PSO भी शेयर किया था, आप यहाँ पे देखें, ये है PSO की वर्किंग। कब किया था? 16 मई को। PSO सेम लेवल के ऊपर बताया था कि भाई ये जो लाइन आ रही है रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था एक 423 रुपये के अराउंड, और उस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए अगर इस पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो जोन है हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ठीक है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन जोन है? नंबर 1 के प्राइजेस के पास जो है वो एक तरीके से ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है ट्रेंड लाइन का, पहली बात ये हो गई। नंबर 2 के प्राइजेस ने यहाँ पे इस जोन को अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो प्राइजेस ने यहाँ पे भी जो है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर हुई थी। डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक करते हुए जो है वो प्राइजेस आपकी यहाँ पे नीचे आई थी 330 340 के अराउंड अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और ये जो सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ 384 385 रुपये का, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लास्ट व्लॉग के ऊपर भी आप लोगों को ये बताया था कि भाई प्राइजेस जो है वो यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अप साइड जो गैप है आपके पास 402 रुपये का है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे नीचे डाउन साइडेड आपके पास जो है वो इंडिकेशन जो है वो ज़्यादा है। अब आप देखें कि
₹385 से लेके फिल वक्त जो है वो 20-22 रुपये प्राइजेस जो है वो नीचे आ गए। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके के स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक नज़र आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि उसको जमा करें। BF बायो भी सेम सीन है, कंपनी बहुत अच्छी है, कोई मसले की बात नहीं है। 22 मई को अराउंड जो है वो वीलॉग अपलोड किया गया था और यही बताया गया था भाई ये रेजिस्टेंस है 190 रुपये का, और ये छोटा रेजिस्टेंस नहीं, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइजेस ने यहाँ पे इस जोन पे काफ़ी दफ़ा जो है वो रुकने की कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं रुक सके थे। यहाँ पर क्या है अब कि प्राइजेस जो है वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि ये सारी वर्किंग सेम पिलॉट हुई हुई है। किसी को अगर देखना है तो चैनल पे जाके लाजमी देखें, और मैं हमेशा कहता हूँ ना, पेन कॉपी लेकर बैठें और आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे कौन से स्क्रिप्ट के लेवल कहाँ पर जो है वो मैंने बताए हुए। यहाँ पर बताया था रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेल अगर कोई करना चाहता था तो यहाँ पे कोई कर सकता था, ठीक है। पीएसओ भी बताया था यहाँ पे 385 के ऊपर, वहाँ से आप देखेंगे 360 के अराउंड अराउंड जो है वो पीएसओ सॉरी यहाँ पे 360 के अराउंड अराउंड आ गया। तो यहाँ पे कोशिश करें कि ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ना हमारे पास, जिस तरीके से हो गया सीधा सीधा एंग्रो होल्डिंग्स, ठीक है, पीएसओ, ओजीडीसी, एसएनजीपी, पीपीएल, ठीक है, और एयरलिंक, गैल, जीएचएनआई, साजगार, इन जैसे स्टॉक्स को आप लोगों ने क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। सिलो सिलो आहिस्ता 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 ले के आप लोग जमा करें। मेरी खुद की भी बाइंग पड़ी हुई है, ठीक है, फिल वक्त नहीं दिखा सकता, थोड़ी सी ज़्यादा प्राइवेसी है, लेकिन मेरी खुद की भी बाइंग जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी आप देखेंगे मार्केट जो है वो यहाँ पे पोस्ट क्लोज पे ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई सेंटिमेंट जो कोई ना इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। आप देखेंगे पोस्ट क्लोजिंग के ऊपर भी कोई जो है वो इतना ख़ास बायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीएसओ में पोस्ट क्लोजिंग के ऊपर 17,000 का जो है वो सेलर बैठा हुआ है। एटीआरएल पे भी जो है वो सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। बाइंग जो है वो ओजीडीसी पे हो रही है थोड़ी सी, पोस्ट क्लोजिंग में 30,000 का बायर बैठा हुआ है, ठीक है। टीआरजी में भी 38,000 का बायर बैठा हुआ है। देखें ओजीडीसी में बायर बढ़ रहा है, 55,000 का बायर हो गया पोस्ट क्लोजिंग पे, ठीक है। पीएसओ देखें, पीएसओ में बाइंग जो है वो कम हो रही है, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, ठीक है। 30,000 से ये 13,000 पे आ गया, इसमें डेट के पोस्ट क्लोजिंग पे किसी ने माल उठा लिया। तो आइटम जो स्टॉक वाइज जो आइटम अच्छे हैं ना, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो आप समझ लें कि बाइंग उनके अंदर चल ही रही है, सिलो 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 एक्यूमुलेशन चल रही है। अब बजट का जो डेट आया वो आया 10 जून, ठीक है। अब इस तरीके की मार्केट पे अब क्या होगा कि आपके 10 से 12 दिन वो ऐसे ही चलते रहेंगे, फिर जो है वो बजट भी है और बकरीद के भी कहानी जो है वो आ जाएंगे सामने। तो अभी समझ लें कि 15 दिन 10-15 दिन मार्केट आपकी जो है वो ऐसे ही झूमते रहेगी। देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से 54,000 का बायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एटीआरएल में 16,000 का बायर है, ठीक है। 38,000 का बायर यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, टीआरजी पर भी है। तो बाइंग समझ लें कि आप यूँ समझिए कि बाइंग जो है वो सिलो सिलो यहाँ पे चली रही है, ठीक है। तो कोशिश करें कि वर्किंग जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनकी वर्किंग मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, अपने कम्युनिटी के ऊपर भी किया हुआ है मैंने, और जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी किया हुआ है। तो जो भी लोग देखने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो प्रीमियम क्लाइंट्स हो चाहे वो फ्री क्लाइंट हो, तो ये सारी वर्किंग जो है वो मैंने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, ठीक है। गैल है, जीएचएनआई है। तो कोशिश करें कि वर्किंग जो भी प्लॉट की गई है उसे नोट डाउन करें, और सिलो सिलो जो है वो एक्यूमुलेशन जो है वो आप लोग अपनी अच्छे स्टॉक्स पे करते रहें, ठीक है। तो वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड करने का मकसद यही था कि भाई फिल वक्त सारे आइटम के ऊपर सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पे आज क्या बढ़ा है, ठीक है। गरीबवाल सीमेंट 2% बढ़ा है। ये ऑलमोस्ट आपको मैं 50 आइटम की लिस्ट दिखा रहा हूँ जिनमें मैं काम करता हूँ ऑन एंड ऑफ, ये मेरी वॉच लिस्ट है, ठीक है। इनके अंदर ही मैं ऑन एंड ऑफ काम करता हूँ, कोई साइड लाइन आइटम की तरफ मैं नहीं जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि उस वक्त 50,000 का बायर, तभी 87,000 का जो है वो 88,000 का बायर हो गया, ठीक है, ओजीडीसी पे। एटीआरएल बढ़ा है, एटीआरएल भी आप लोगों के साथ कल शेयर किया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ही समझ लें कि सिर्फ पूरी मार्केट पे 2-3 आइटम बढ़ रहे हैं, बाकी पूरी मार्केट जो है वो डेक्लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स के ऊपर काम करें, जमा करें अच्छे अच्छे स्टॉक्स को, ताकि जब मार्केट में रिकवरी आए, मार्केट जब रेंज बाउंड से अपने बाहर निकले, तो आपके जो स्टॉक्स हैं जिनको आपने लेवल के अकॉर्डिंगली लिया हुआ है, गैल है, जीएचएनआई है,
अब आप यहाँ पे साजगार को देखें, साजगार भी लगे, यहाँ दिखा दूँ। अब देखें साजगार के पास भी जो है वो ये वाला गैप था, ठीक है। साजगार के पास भी जो है वो ये वाला गैप था 12.25 सॉरी 1215 रुपये के अराउंड। अब आप देखेंगे साजगार ने भी इसी गैप को फिल आउट किया है, ठीक है। अब फिल आउट करने के बाद साजगार के पास जो है वो एक डाउन ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने किया हुआ है। तो हो सकता है कि प्राइजेस यहाँ से शूट करें, ऊपर जाएं, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे आएँ, फिर यहाँ से ऊपर जाएं, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दें, फिर ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। तो टाइम कंज्यूम जो है वो तमाम स्क्रिप्ट में हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना है अच्छे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को जो है वो लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर कोई स्क्रिप्ट की एनालिसिस आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है।